आ जाए। अल्लाह तुमसे राजी हो मेरे बेटे। आ जाए मुकद्दर खाला। काफ़ी दवाइयाँ दे दी डॉक्टर ने। बिल्कुल, और जो उन्होंने कहा है वो भी याद रखिएगा, दवा में कोई लापरवाही नहीं और मुकम्मल आराम करना है। बिल्कुल, आराम बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, डॉक्टर की हिदायत पे ज़रूर अमल करूँगी मैं। आमिर बेटा अपनी मुकद्दर आंटी की खातिर इतनी दूर से आया है, भला अब मैं क्यों कोताही करूँगी। अच्छा ये बताओ हमारा गांव कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है वाकई। हवा कितनी ताज़ा है, क्या कहने। ताज़ा हवा इंसान को कितना फ्रेश कर देती है। बहुत प्यारी जगह है, बहुत पुरसुकून। अभी तो कुछ भी नहीं, कभी बाहर में देखना इसकी खूबसूरती। चर्चे तो बहुत सुने थे मैंने यहाँ की खूबसूरती के, और आज देख भी लिया। कभी कभार आ जाया करो रेहान को लेकर। इस्तांबुल की अफरा तफरी से कुछ दिन सुकून तो मिलेगा ना। जी आया करेंगे मुकद्दर खाला। चलो आ जाओ, अब अंदर चलते हैं। सुना था खालिस आबो हवा में भूख बढ़ जाती है, वाकई सच है। हाँ हाँ बिल्कुल, 2-1 दिन में दवा खाकर मुझ में हिम्मत आ जाएगी। तुम्हें अपने हाथ से पेस्ट्री बना कर खिलाऊंगी, उंगलियां चाटते रह जाओगे, इतनी लजीज बनाती हूँ। यहाँ पर इनका इतने दिन रुकना तो मुश्किल होगा जरा। इतनी दूर डॉक्टर को दिखाने आया था, अब मैं नहीं जाने दूंगी। असल में ये गांव है ना, यहाँ की जिंदगी की आदत नहीं है इन्हें। समझा नहीं मैं। मतलब ये कि ये गांव है, यहाँ फोन और इंटरनेट में अक्सर मसले रहते हैं। हाँ, ताज़ा हवा, फूल और कीड़े मकोड़े बहुत हैं, इसीलिए कह रही हूँ मुश्किल होगा आपके लिए। ये सब गाँव वाले में ऐसा क्यों समझते हैं? जवान सेहतमंद आदमी है हमारा आमिर, रह लेगा, कोई मसला नहीं होगा, देखना। खाओ बेटा खाओ, यहाँ का नाश्ता बहुत खास होता है। खाने का टाइम था, अब मैं आराम करती हूँ मेरे बच्चों। बहुत दुआएं तुम्हारे लिए, खुश रहो। अल्लाह कबूल करे। अल्लाह चल शिफा दे आपको। चाय और मिलेगी क्या? सुकून तो देखे को इनका, कितने खुश हैं। मेरे आने से अपसेट दिख रही है। नहीं, क्या जरूरत थी इतनी दूर आने की। मैं तो वैसे भी कुछ नहीं लगती आपकी, और ऐसी भी नहीं कि कोई मुझ पे तरस खाए। समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप चाहते क्या हैं। मुझे बताए बगैर आओगी तो ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। दुनिया के किसी कोने में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा रेहान साहिबा। अब जब आ ही गए हैं तो कुछ सीख लीजिएगा मुझसे गांव की जिंदगी के बारे में। तुम कहती हो मैं यहां नहीं रह सकता, घबरा जाऊंगा। यानी डरा के भगाना चाह रही हो मुझे। तुम आमिर तारून को जानती ही नहीं हो अभी। जरा सी मुश्किल पड़ेगी और भागते हुए नजर आएंगे ये।
लकड़ियाँ बहुत कम रह गई हैं घर में, काट कर लानी होंगी। मुकद्दर खाला की तबीयत भी ठीक नहीं है ना। इन लकड़ियों के सहारे नहीं बैठ सकते हैं, ये तो जलकर खत्म हो जाएंगी। इसलिए पहले से ही दूसरी लकड़ियां मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, काट लाऊंगा। बाजार भी जाना होगा आपको, चीजें खत्म हो रही हैं और मैं नहीं चाहती कि बाद में इन्हें कोई परेशानी हो। तो ठीक है, चला जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। कुछ और सोचना पड़ेगा मुझे। और आपको तो मालूम है कि सर्दी कितनी है यहाँ, उज़ुम को ठंड ना लग जाए। उज़ुम को? जी हाँ, मेरे पास एक बहुत ही क्यूट सा डॉग है। इंजर के बाद अब उज़ुम भी है? जी बिल्कुल। मैं यहाँ थी तो यही था उसका डॉग हाउस, मगर जाते हुए मुकद्दर खाला को दे गई थी मैं। लकड़ी का डॉग हाउस है तो बहुत ही बोसीदा हो गया है, छत भी टूट फूट गई है, मसला हो गया है, उसे रिपेयर करना जरूरी है। यानी उसे वहीं मुकद्दर आंटी के गार्डन में ही रिपेयर करना है? नहीं, रिपेयर तो यहीं करेंगे, बाद में मुकद्दर खाला के गार्डन में रख देंगे। अच्छा छोड़ें, आपसे नहीं होगा शायद। मैं सलीम कारपेंटर से कहकर करवा लूंगी, अगर वो बिजी नहीं हुआ तो आकर कर देगा। अब देखते हैं कि क्या कहेंगे। अब भी यही कहेंगे कि ठीक है मैं कर लूंगा। कर लूंगा। जाहिर है नए सिरे से तो बनाना नहीं है, अब थोड़ा बहुत रिपेयर करना है, बस लकड़ी के कुछ तख्ते ही काटने होंगे ना। हाँ, कर लूंगा मैं। मेरे पास और भी बहुत से काम है, सोच ले। हाँ, सब हो जाएंगे। ठीक है, मगर काम देख के कहीं घबरा तो नहीं जाएंगे, बहुत कुछ करना होगा। बल्कि मेरा ख्याल है कि रहने दें, आप तो बिला वजह परेशानी होगी। आरी चाहिए, कुछ कीलें और एक हथौड़ा, बस सब हो जाएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या करना चाह रही हो।